गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 की मैथमेटिक्स का दूसरा चैप्टर जो हमारा है, चैप्टर नंबर 2 है, वो है नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स। ठीक है, चैप्टर नंबर क्या है? 2 उसका टॉपिक है नेचुरल नंबर एंड होल नंबर। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट हो रहा है और इनफाइनाइट तक चला, ठीक है। और होल नंबर्स क्या होते हैं? जो 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 को भी काउंट कर रहा है, मतलब 0 से स्टार्ट होकर के इनफाइनाइट तक जाएंगे, वो क्या हो जाएगा? होल नंबर। नेचुरल नंबर है, होल नंबर आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हमारा इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है कि लिख दूं क्या नेचुरल होल। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 2 3 लेटर। होल नंबर क्या होते हैं? 0 1 2 3 लेटर, ठीक है। ये होते हैं नेचुरल नंबर है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है सक्सेसर क्या होता है। सक्सेसर क्या होता है, एंड दूसरा टॉपिक है प्रेडिसेसर। प्रेडिसेसर क्या होता है? सक्सेसर, ठीक है, वो हम प्रेडिसेसर क्या होता है? प्रेडिसेसर मींस होता है इंक्रीजिंग, इसे असेंडिंग की तरीके से कह सकते हैं, इंक्रीजिंग या +1 कह दें या नेक्स्ट नंबर कह दें, नेक्स्ट नंबर कह दें, ठीक है। और प्रोड्यूसर क्या होता है? डिक्रीजिंग, मतलब 1 नंबर क्या होता है? डिक्रीज होता है, ठीक है। -1 होता है, ठीक है। अब सक्सेसर और प्रेडिसेसर समझ गए होंगे। मींस कोई भी नंबर है उसमें अगर हम 1 ऐड करते हैं, उसका नेक्स्ट नंबर लिखते हैं, तो हम उसे कहते हैं प्रेडिसेसर होगा उसका, वो नेक्स्ट नंबर और सक्सेसर होगा। प्रेडिसेसर क्या होगा? जब डिक्रीज करते हैं हम एक नंबर, तो हम उस नंबर को कहते हैं कि ये नंबर प्रेडिसेसर है इस नंबर का। सपोज दैट हमारे पास है 29 का हमको सक्सेसर फाइंड करना है। सक्सेसर फाइंड करना है, +1 ऐड करेंगे सक्सेसर में, क्या हो जाएगा? 30। तो जो 30 होगा वो सक्सेसर होगा किसका? 29 का। एंड इसी सेम नंबर का अगर हमको प्रेडिसेसर फाइंड करना है, प्रेडिसेसर फाइंड करना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको? इसके लिए 1 माइनस करना पड़ेगा, मतलब इससे पहले जो नंबर आ रहा होगा वो हमको राइट करना है, मींस 28। हम कह सकते हैं कि 28 जो नंबर है वो प्रेडिसेसर है इसका 28 अगर माइनस कर रहा है 1 तो 27 है, तो कह सकते हैं कि जो 27 है वो प्रेडिसेसर है इसका 28, ठीक है। अब इसके बाद टॉपिक क्लियर हो गया होगा, दोनों चीजें हैं क्या। उसके बाद आपके आती है नंबर लाइन, उसके बाद आपकी आती है नंबर लाइन। अब नंबर लाइन में हम क्या करते हैं? होल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। होल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं हमारे नंबर 0 1 2 3 4 5 6 7 इसको हम राइट भी कर सकते हैं, O A B C नाम दे रहे हैं, ठीक है, नेम दे रहे हैं E F G H, ठीक है। A कहाँ पे आता है? 1, ठीक है। अगर हम कहें A B कितना होगा, A एंड B के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 1। A B की तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? अगर O से B की देखा जाए तो O से B की डिस्टेंस कितनी होगी? 2, ठीक है। जैसे नंबर लाइन में डिपेंड करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। होल नंबर के लिए कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो देख लेते हैं। होल नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो देख लेते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशंस ऑन होल नंबर। प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशंस ऑन होल। इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है क्लोजर। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है?
क्लोजर प्रॉपर्टी विद एडिशन का मतलब है सम करना। अब कोई दो नंबर है, कोई दो इंटीजर हम लोग ले रहे हैं, नंबर ले रहे हैं, होल नंबर अगर लेंगे उसका सम हमेशा कैसा आना चाहिए, होल नंबर ही आना चाहिए। ठीक है, अगर हम कोई होल नंबर मान लीजिए ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल में 4 + 6 इक्वल्स टू 4 + 6 = 10, ये क्या है, नंबर है। ठीक है, अब सब्ट्रैक्शन में, यही सब्ट्रैक्शन में भी होता है ऐसे, ये तो एडिशन में हो गया। अब सब्ट्रैक्शन में क्या करते हैं कि अगर कोई होल नंबर है, उनका डिफरेंस हमेशा होल नंबर आना चाहिए। अगर वो होल नंबर नहीं आ रहा है, इसका मतलब वो प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में होता है, क्लोजर प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है, दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन, तो होल नंबर का मल्टीप्लिकेशन हमेशा एक होल नंबर ही आना चाहिए। ठीक है, तो वो हमारी प्रॉपर्टी रहेगी क्लोजर प्रॉपर्टी विद मल्टीप्लिकेशन। अब हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव। सेकेंड प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव। सेकेंड प्रॉपर्टी कौन सी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि अगर हम दो नंबर ले रहे हैं, सपोज दैट एक इंटीजर है, b एक इंटीजर है, ठीक है, तो a + b = b + a, ये होता है। ठीक है, तो दो जो हमारे होल नंबर हैं, ये होल नंबर ही होंगे, हमेशा होल नंबर ही रहना है, होल नंबर है, उनका अगर हम क्या करते हैं, प्लेस चेंज कर दें, अगर हम प्लेस भी चेंज कर देते हैं तो इनके एडिशन के जो लेफ्ट साइड और राइट साइड में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए और एक होल नंबर ही मिलना चाहिए। ठीक है, इस तरह सेम सब्ट्रैक्शन में तो एडिशन में होगी, सब्ट्रैक्शन में ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी। ठीक है, क्योंकि अगर हम a - b = b - a लेते हैं, सपोज दैट a को ले लेते हैं 3, b को ले लेते हैं 2, यहां से ले लेते हैं 2 - 3 = 1 = -1, तो ये प्रॉपर्टी नहीं करती है किसी सब्ट्रैक्शन में, क्योंकि दोनों इक्वल नहीं आ रहे, मींस दोनों साइड इक्वल भी आने चाहिए। मल्टीप्लिकेशन में भी सेम ऐसे ही करना है, मल्टीप्लिकेशन में दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन में प्लेस चेंज कर दें होल नंबर्स का, और फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो सेम नंबर आना चाहिए। अब हमारा आता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अभी इसमें क्या करते हैं, हम लोग 2 इंटीग्रल लेते हैं, नंबर्स लेते हैं, इंटीग्रल में क्या करते हैं देखते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या करते हैं, एसोसिएटिव, इसमें इंटीग्रल लेंगे a b एंड c, तीन इंटीग्रल लेंगे a + b + c, तीन इंटीग्रल, तीन होल नंबर जो हमारे हैं उनका ऐड एक होल नंबर ही आना चाहिए। ठीक है, तो मींस ये होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद एडिशन, ये होता है मींस a + b + c = a + b + c। ठीक है, ऐसे होना चाहिए और ये दोनों साइड पे होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। सेम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सब्ट्रैक्शन में होल्ड नहीं करेगी। ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन में होल्ड करेगी, जैसे कि कम्यूटेटिव कर रही थी। इसके बाद हमारी लास्ट प्रॉपर्टी बचती है, जो एक ही आती है, सेकंड लास्ट, सॉरी, इसको देख लेते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, पहले डिस्ट्रीब्यूटिव देख लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी में क्या होता है, हमारे पास तीन इंटीग्रल है, a है, b है, c। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि हमारे पास a का वो मल्टीप्लाई है किसके साथ, b + c, तो हमें इस a को डिस्ट्रीब्यूट करना है इन दोनों इंटीग्रल के साथ, इन दोनों नंबर के साथ। तो कैसे करेंगे, पहले a का मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, b के साथ, मींस a × b प्लस का साइन है, प्लस लगा दिया। a का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, c के साथ होगा, a × c, मींस जो वैल्यू क्या है यहाँ पे a की है, सपोज दैट a की वैल्यू ले लेते हैं 2 3 4, 2 एग्जांपल पे देख लेते हैं, 3 + 4 = a की वैल्यू क्या थी, 2 × 3 + 2 × 4, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 + 4 = 7 × 2 = यहाँ पे 14 आ जाएगा। इस साइड में कितना है, 2 3 जा 6 और 4 2 जा 8। डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद भी सेम क्या हो रहा है कि
नंबर सेम आ रहा है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट हमने किया, इसका मतलब ये प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब क्या होता है कि जो बाहर नंबर हमारा मल्टीप्लिकेशन में है उसको अंदर वाले नंबर के साथ डिस्ट्रीब्यूट हम कर देना अलग अलग पार्ट में, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब हमारा आता है आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट, इसमें क्या करेंगे, हमारे पास एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पे एलिमेंट कैसे ऐड करेंगे। हमारे पास सपोज दैट एक इंटीजर है और उसकी आइडेंटिटी हम ले लेते हैं 0, ठीक है। तो a प्लस 0 इक्वल टू क्या होना चाहिए, a प्लस 0 इक्वल टू होना चाहिए, अगर हम a में क्या करते हैं 0 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 0 तो कोई मींस होता नहीं है, यही आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, ठीक है। a में अगर हम 0 ऐड करेंगे हमारा आंसर क्या है, a है। सपोज दैट 5 प्लस 0 इक्वल्स टू 5, a को 0 में ऐड किया तो हमें a ही मिले, हमने 5 a ले लिया 5 को, a को ले लिया 5 और आइडेंटिटी एलिमेंट 0 लगाया इक्वल्स टू कितना आ गया 5। इसका मतलब ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है। अब आइडेंटिटी एलिमेंट जो हो गए तो एडिशन के लिए हो गया, अब मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या होता है एडिटिव आइडेंटिटी हो गया, अब ये हो गया। अब इसमें क्या है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, अब देखेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, जैसे कि हमारे पास दो एक नंबर है इंटीग्रल के लिए, और नंबर a है, ठीक है। a का 1 के साथ क्या कराएंगे मल्टीप्लाई, यही होती है क्या आइडेंटिटी। a का 1 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा हमारा यही है। वही सेम थिंग 5 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स टू 1, ठीक है। ठीक है, आपके यहाँ से टॉपिक्स खत्म है, तो आप लोग एक्सरसाइज वगैरह सॉल्व कर लीजिएगा, इसी से रिलेटेड होंगे सब एक्सरसाइज, ठीक है। इसी में ऐड है, सब्सट्रैक्शन करना है और कुछ नहीं मल्टीप्लिकेशन करना है, उनको आप लोग देख लेंगे, ठीक है। और इसके जो कुछ सॉल्यूशन है वो हमारे पोर्टल में मिल जाएंगे, पोर्टल पे आप वहाँ से डाउनलोड करके उसको अपनी कॉपी में ऐड कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। थैंक यू।